वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था संविधान संशोधन के बारे में, जहां पर हमने कुछ संविधान संशोधन को देखा था। आज उसके आगे देखेंगे। उसके पहले एक हम छोटा सा टॉपिक देखेंगे। ये पूरा 60 डेज का क्रैश कोर्स है जो कि यूपीपीएससी के लिए आपका चल रहा है। और यहाँ पर ये जो कोर्स है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, तो बहुत लंबा कोई टॉपिक होता है तो आप बोर ना हो, इसलिए बीच बीच में इसमें कुछ अच्छे से जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं या फिर जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको डाल दिया गया है, ताकि आपका सब्जेक्ट चेंज होता रहे तो आपकी जो आपका माइंड है वो अच्छे से वर्क करता रहे और आपको सारी चीज़ें याद होती रहें। जैसे आपने अभी संविधान संशोधन यहाँ पर पढ़ लिए, उनको याद कर लिया, बीच में आपको एक करंट अफेयर का टॉपिक मिल गया तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल गया, साथ ही साथ चेंज मिल गया। तो कुछ कठिन फिर कुछ सरल, फिर कुछ कठिन फिर कुछ सरल, इस तरीके की स्ट्रेटजी के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप पूरा सिलेबस भी कवर कर लें, आपके सारे सब्जेक्ट एक साथ कवर होते जाए, करंट अफेयर भी कवर होता जाए और आपकी तैयारी भी होती जाए और रिवीजन भी होता जाए। तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर हम जोशीमठ के बारे में आज जानेंगे। उत्तराखंड का एक शहर है जोशीमठ, जिसका अभी हाल ही में धसाव हुआ था और ये बहुत चर्चा में रहा, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक शहर है। इसकी अवस्थिति गढ़वाल हिमालय में है। हिमालय का जो गढ़वाल वाला एरिया होता है वहाँ पर यह अवस्थित है। यह पश्चिम और पूर्व में कर्मनासा और ढकनाला धाराओं से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण और उत्तर में क्रमशः धौलीगंगा और अलकनंदा नदियाँ हैं। तो इसके दक्षिण में धौलीगंगा है, उत्तर में अलकनंदा है। यहाँ पर नरसिंहा मंदिर और कल्प वृक्ष मंदिर सहित कई प्राचीन हिंदू मंदिर भी बने हुए हैं। तो नरसिंहा मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो यहीं पर है जोशीमठ में। कल्प वृक्ष मंदिर भी जोशीमठ में ही है। यह शहर एक भूस्खलन प्रवण क्षेत्र पर स्थित है और इसके अवतलन की सबसे पहली घटना का जो वर्णन है 1976 में प्रकाशित मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में किया गया था। 1976 में प्रकाशित मिश्रा समिति की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ रेत और पत्थर के जमाव पर स्थित है। इसकी अवस्थिति मुख्य चट्टान पर नहीं है और यह एक प्राचीन भूस्खलन पर स्थित है, इसलिए इसका भूस्खलन होता रहता है। बारहमासी धाराओं, ऊपरी हिस्से में बर्फ और अत्यधिक अपक्षय वाली घनीज चट्टानों के कारण यह क्षेत्र भूस्खलन के लिए सर्वाधिक प्रवण है। पिछले कुछ समय से पर्वतीय धाराओं के चैनलों का विस्तार हुआ है और साथ ही उनका मार्ग भी परिवर्तित हुआ है। इसके कारण पहले से ही नाजुक बेल्ट में अधिक ढलान अस्थिरता उत्पन्न हो गई। उपरोक्त भेद्यता के बीच अनियोजित विकासात्मक गतिविधियों के कारण ढलान अस्थिरता से संबंधित समस्याएं भी बढ़ गई हैं। इसी कारण से यहाँ पर भूस्खलन भी हुआ और जो शहर है, शहर में कई सारे पक्के मकान बने हैं और सीधे सीधे दरारें देखने को मिली हैं। अगर आपने इसको देखा होगा न्यूज़ वगैरह में तो दिखाया गया था कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके घरों में दरार आ गई है, बड़ी बड़ी ज़मीन में, कईयों के तो घर ही गिर गए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इससे रिलेटेड जो डेटा है इसको जरूर याद रखें, कहाँ पर स्थित है, किन नदियों के पास है, किन धाराओं से घिरा है, कौन से हिमालय में, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम संविधान संशोधन पर वापस लौटते हैं और यहाँ पर हम 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है, इसलिए पूरा अच्छे से देखें। 1976 में हुआ था, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसकी डेट भी याद रखें। इसमें सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी गई है, प्रस्तावना में संशोधन हुआ और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य भाग 4 इसमें जोड़ा गया। राष्ट्रपति पर कैबिनेट की सलाह जो है बाध्य की गई। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण को भाग 14A के तहत जोड़ा गया था। इसके अलावा 2001 तक 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटें तय की गई। तो 1971 की जो जनगणना हुई थी और उस समय जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटें तय की गई थी उसे 2001 तक के लिए लागू कर दिया गया। आप सब जानते होंगे कि जो लोकसभा और विधानसभाओं की सीटें होती है वो जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत होती है। जिस क्षेत्र में जितनी जनसंख्या होती है उस आधार पर जो सीटें हैं वो निर्धारित होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पर लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये जो है 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक की लागू हो गई। निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में जोड़ा गया। 39 का जोड़ा गया। समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना 43A। 48A जोड़ा गया।
पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा 7वीं अनुसूची के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ये 5 विषय ऐसे हैं जो राज्य सूची में थे, इनको फिर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिससे इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को मिल गया। जैसे कि इसमें शिक्षा है, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। शिक्षा, जंगल, वजन और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन, ये सब समवर्ती सूची में डाल दिए गए। इसके अलावा भारत के क्षेत्र के एक हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को सुगम बनाया गया था। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण का प्रस्ताव भी यहाँ पर रखा गया। तो ये सारी चीजें जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आई। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 है। इसके अंतर्गत संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही की रिपोर्ट को समाचार पत्र में प्रकाशित करने को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अस्थिरता शब्द को हटा दिया गया और इसको सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया। तो अब जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के संबंध में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षात्मक उपाय भी किए गए। अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया। 300 का के तहत कानूनी अधिकार यहाँ पर बना दिया गया। और ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है। तो अब यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है। तो ये चीज याद रखिए, 300 का के तहत 300A में इसको डाला गया है। इसमें प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाएगा। तो ये एक चीज भी डाली गई इसमें। जैसे अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है, तो ये आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं हो सकते। इसके अलावा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जानी जाती है। 8 अनुसूचियां मूल रूप से जो संविधान बना था उसमें थी, जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो 8 अनुसूचियां थी उसमें। इसके अलावा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 का था, उसमें जोड़ी गई 10वीं अनुसूची, जिसमें क्या था, दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जिसको जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा के अच्छे से याद कर ले, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा 58वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 58वां संविधान संशोधन 1987 में होता है। इसमें संविधान में हिंदी भाषा में लिखित एक आधिकारिक पाठ जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते हैं वो चुनाव में मतदान दे सकते हैं। तो ये जो काम किया गया था, यहीं पर किया गया था, मतदान की आयु को यहाँ पर घटा दिया गया था। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कुछ संविधान संशोधन अधिनियम देखे, उसके आगे कुछ और संविधान संशोधन अधिनियम है जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। BDO, UP SSSC, इसके अलावा UPPSC, ROE, UPPSC प्रीलिम्स 2023 की परीक्षा के लिए सबके कोर्स स्टार्टेड है। तो आप कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।